Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is meaning of economics. But meaning of economics is given by different economists जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य के हिसाब से, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, एडम स्मिथ के हिसाब से और रॉबिन्सन के हिसाब से हमें क्या इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड। ग्रीक में इकोनॉमिक्स को इकोनोमिया कहा जाता है, जहाँ पर उसका मीनिंग है कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड एज अ क्यून ऑफ सोशल साइंस। जब हम SST पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो हमें इकोनॉमिक्स को एज अ सोशल साइंस का क्यून माना गया है। बाय पॉल सैमुएल्सन, इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स कि ह्यूमन कैसे बिहेव करता है ये बताया गया है। इट ऑल्सो डील विद हाउ ह्यूमन बींग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद लिमिटेड मीन्स। जैसे कि आपको पता है हमारे पास लिमिटेड मीन्स होते हैं। लिमिटेड मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से, लिमिटेड इनकम में से हम अपनी वांट को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। According to Kautilya's view of economics, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ का मतलब है वेल्थ और शास्त्र का मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड द मैनेजिंग वेल्थ। अर्थशास्त्र का मतलब है किस तरीके से हम अपनी वेल्थ को, अपनी इनकम को मैनेज कर सकते हैं। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज द ट्रेटिस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। लेकिन कौटिल्य के व्यू के हिसाब से उन्होंने हमें कुछ पॉइंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बताए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। कौटिल्य के व्यू के हिसाब से जो क्रिटिकल रोल जो है, जो हमारी कंट्री को चलाता है, वो हमारा रोल कौन प्ले करता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्ले करती है। इट मीन्स इकोनॉमिक्स कौन देखता है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखती है। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य हमें बताया गया है अगर हम वेल्थ पे फोकस करेंगे तो वो अपने आप स्टेट का वेलफेयर भी होगा। अगर हमने अपनी वेल्थ को फोकस किया, अगर हर एक पर्सन अपनी वेल्थ पे फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं स्टेट का भी वेलफेयर होगा। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। अगर हमारी कंट्री में एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल आइडिया इनटू अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपने बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं ईजिली अर्थशास्त्र में बताए, मीन्स इकोनॉमिक्स में बताए हैं। Second is Adam Smith wealth-oriented definition of economics. Classical economics Adam Smith also regarded as the father of economics. इन्होंने अपनी डेफिनेशन कौन सी दी है? वेल्थ डेफिनेशन। और ये वेल्थ डेफिनेशन उन्होंने अपनी एक फेमस बुक जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में, जो इन्होंने लिखी थी 1776 में, उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में बताया है। उनके की पॉइंट्स थे लेज़ी-फेयर पॉलिसी दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसी पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, जहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, उसको हम बोलते हैं लेज़ी-फेयर पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट में बताया है कि हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलाइजेशन। एक्यूमुलाइजेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, जमा करना। वेल्थ हमारी कंट्री में जमा तब हो पाती है जब कैपिटल मीन्स जो पैसा हम बिजनेस में लगा रहे हैं, वेल्थ एंड कैपिटल दोनों ही एक्यूमुलेट किया जाए तो ही हमारी इकोनॉमिक्स आगे बढ़ सकती है। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक वेलफेयर। एडम स्मिथ ने नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में भी बताया है। नेचर्स लॉ मतलब डिफरेंट लॉस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया। डिविजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ थ्योरी। उन्होंने बताया अगर हम अपने काम को डिवाइड कर दें, अगर हम अपने लेबर को डिवाइड कर दें तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करेंगे। अगर हमने अपने काम को डिवाइड कर दिया है तो उन्होंने इसके बारे में ग्रोथ थ्योरी में डिटेल में बताया है। अगर हम अपने काम को डिवाइड करके चलते हैं तो काम करना भी आसान हो जाता है और वो काम परफेक्ट भी हो जाता है।
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन बताई, और ये है हमारे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन बताई। और वो किस में बताई? उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये बुक पब्लिश की गई थी 1890 में। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड मीन्स वो इकोनॉमिक्स जो है वो मैन से रिलेटेड है, और कहाँ पे? इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। उन्होंने एक एक पार्ट, इंडिविजुअल पर्सन कैसे काम करता है, सोशल एक्शन कैसे होते हैं, इसके बाद में क्लोजली बताया। मतलब उन्होंने डिटेल स्टडी बताई है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे करता है और उनका वेलफेयर कैसे होना चाहिए, विच इज़ को क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ यूज ऑफ मटीरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेलबींग। जब प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया तो उन्होंने बताना चाहा कि एक सोशल बिहेवियर की तरह एक नॉर्मल पीपल जो स्टडी ऑफ मैन हम कर रहे हैं, जब लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से मटेरियल को यूज़ कर हर पर्सन अपना वेलफेयर कर सकता है। और इनके की पॉइंट्स थे, स्टडी ऑफ एक ऑर्डिनरी मैन के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स को बिहेवियर साइंस कहा, क्योंकि हर पर्सन, जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हर पर्सन डिफरेंटली बिहेव करता है। स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, उन्होंने मटीरियल वेलफेयर के बारे में बताया। उनका कहना था कि अगर मटीरियल है तो लोगों का वेलफेयर होगा, अगर मटीरियल है तो लोगों का वेलफेयर होगा, ऐसा उनका मानना था। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इन्होंने प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ को काटते हुए बताया, उनको क्रिटिसाइज करते हुए बताया कि सिर्फ वेल्थ की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स नहीं है, हम वेलफेयर भी देखेंगे कि ह्यूमन का वेलफेयर कहाँ और कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इज यूनियन रॉबिन्स। उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन के बारे में बताया। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स इन हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश की गई थी 1932 में, उन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशंस के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू हिम, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा साइंस जो स्टडी करता है ह्यूमन के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में, कि किस तरीके से उनके बहुत सारी वांट्स हैं और किस तरीके से वो लोग स्केर्स वांट्स को, जिनके पास स्केर्स मीन्स है, वो अपनी वांट को ऑल्टरनेटिव यूजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास लिमिटेड इनकम है लेकिन हमारी वांट बहुत ज़्यादा है, तो अपनी वांट को किस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव्स में डाल सकते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम पहले वो करते हैं और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हम उसको स्किप कर देते हैं। उनके पॉइंट्स के हिसाब से वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स मीन्स हमारी इच्छाएं जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन मीन्स जो है, हमारे पास साधन जो है, हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। हमारी वांट को ग्रेड किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वांट पहले है वो हम उसको पहला ग्रेड देंगे, उसको पहले पूरा करेंगे, और जो वांट्स बाद में भी कर सकते हैं उसको हम स्किप कर देंगे या बाद के लिए छोड़ देंगे। मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस मीन्स हम ऑल्टरनेट्स रखेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम दूसरा कुछ ले सकते हैं, या हम अपनी वांट्स को ग्रेड देने के बाद जो प्रायोरिटी है उसको पूरा करेंगे और बाकी ऑल्टरनेटिव्स को छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। थॉट्स एंड नेम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ 18th सेंचुरी में कौन कौन थे? कौन से इकोनॉमिक्स थे? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, T.R. माल्थस एक्सेट्रा। ये सब क्लासिकल थ्योरीज में आते हैं जो कि 18th सेंचुरी में बनाई गई थी। उसके बाद आता है न्यू क्लासिकल थॉट्स, जो कि हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के बाद से और 20th सेंचुरी में बनाई गई थी। तो ये 20th सेंचुरी में आने वाले जो इकोनॉमिक्स थे वो थे एल्फ्रेड मार्शल, A.C. पिगौ, एरविन फिशर्स एक्सेट्रा। मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो 20th सेंचुरी से लेकर आज तक चल रही है, उसमें आते हैं J.M. कीन्स, यूनियन रॉबिन्स, पॉल सैमुएल्सन। तो ये हैं कुछ इकोनॉमिक्स जो 3 क्लासेस में बटे हुए हैं, जिन्होंने क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल और मॉडर्न स्कूल के बेसिस पे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ इकोनॉमिक्स के बारे में बताए। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।